जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। कल के जो क्लास चला था उसमें स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार कनेक्शन को समझे थे। आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग समझेंगे कि केसीएल क्या होता है और केवीएल क्या होता है। केवीएल और केसीएल को समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानिए कि केसीएल क्या होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है। दो ही लॉ होते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत से से पूछता है। केसीएल केवीएल निकालिए, केवीएल टू केसीएल निकालिए। इससे कुछ आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, एक एक वन लाइनर, ठीक है ना। तो इसे चीज आपको समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बिना देर किए हुए। यह जो चल रहा है सीरीज बजरंग बाण सीरीज चल रहा है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज समझिए कि जो क्या होता है, दैट मीन्स जिसको हम केसीएल और केवीएल के नाम से जानते हैं। केसीएल एंड केवीएल, केसीएल और केवीएल। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, पहले केसीएल सीखिएगा या केवीएल सीखिएगा। सबसे पहले हम आपको केसीएल ही सिखाते हैं, है ना। सबसे पहले आपको केसीएल सिखाते हैं, उसके बाद आपको केवीएल सिखाते हैं, ठीक है ना। तो केसीएल क्या बोलता है, जिसको हम कहते हैं केसीएल, केसीएल, केसीएल जिसको हम कहते हैं किरचॉफ्स करेंट ला, किरचॉफ्स करेंट ला, ठीक है ना। इसको कहते हैं किरचॉफ्स करंट ला। केसीएल दैट मींस किरचॉफ करंट ला। क्या होता है किरचॉफ्स करंट ला। देखिए किरचॉफ्स करंट ला जो बोलता है कि पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क या पॉइंट इन नेटवर्क जहां पर दो या दो से अधिक ब्रांच कनेक्ट हो, जैसे ए पॉइंट ऑफ इन अ पॉइंट ऑफ नेटवर्क, इन अ पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क वेयर टू और मोर ब्रांच आर कनेक्टेड। जहां पर दो या दो से अधिक ब्रांच आके कनेक्ट हो जाते हैं, इसको हम केसीएल के नाम से जानते हैं, ठीक है। केसीएल में जो होता है उसमें जंक्शन एक होते हैं, जहां पर बहुत सारे ब्रांच आके कनेक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स यह जो कहलाता है, यह जो पॉइंट्स कहलाता है, दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड नोड। इस पॉइंट्स को, पूरे जो पॉइंट्स कहलाते हैं, इसको हम कहते हैं नोड, ठीक है। इस पॉइंट्स को हम नोड पॉइंट कहते हैं। और जहां पर जंक्शन क्या होता है, व्हाट इज डू यू मीन बाय जंक्शन। केसीएल में जो होता है नोड होता है और जंक्शन होता है। तो जंक्शन क्या होता है, जहां पर पॉइंट इन नेटवर्क, जहां पर तीन या उससे अधिक ब्रांच कनेक्ट हो जाते हैं, देखिए ना। द पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क, द पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क वेयर थ्री और मोर देन थ्री ब्रांच आर कनेक्टेड, connected is known as जंक्शन। क्या बोलता है, वैसा पॉइंट ऑफ नेटवर्क जहां पर तीन या तीन से अधिक ब्रांच आके कनेक्ट हो जाते हैं, इसको हम जंक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ नेटवर्क,
जैसे एक पॉइंट ऑफ ए पॉइंट है, ठीक है, यहां पर एक जो है रेजिस्टेंस है और एक दूसरा पॉइंट है, और यह जो पॉइंट है दैट मीन्स इसमें कैपेसिटर कनेक्ट है। ये आपको शुरू ही क्लास में बताए थे कैपेसिटर कैसा देखने में होता है, इंडक्टर कैसा देखने में होता है, ठीक है, दो नोड। उसके बाद तीसरा एक और यहाँ पर कनेक्शन कनेक्ट है, और यह जो है इस तरह से कनेक्ट है। दैट मीन्स यह पॉइंट जो कहलाया ये पॉइंट कहलाया, ये पॉइंट बी पॉइंट कहलाया, ये जो पॉइंट है सी पॉइंट कहलाया, ये पॉइंट डी पॉइंट कहलाया, ये पॉइंट ई कहलाया, और ये पॉइंट जो कहलाया एफ पॉइंट कहलाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और सर्किट का डिजाइनिंग हो रहा है जो इससे जाके कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस सारे जो कनेक्शन हो रहे हैं डैट मीन्स यह भी आर ही है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, सारे क्या है आर है। बोल क्या रहा था, जो ऊपर हम लोग पढ़े थे नोड और जंक्शन के बारे में, कि जहां पर दो ब्रांच आके कनेक्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर इस पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर कितने ब्रांच आके कनेक्ट है, इस पॉइंट पर दो ब्रांच कनेक्ट है, एक ये ब्रांच कनेक्ट है और एक ये ब्रांच कनेक्ट है, दो ब्रांच कनेक्ट है। तो ये दो ब्रांच कनेक्ट है, इसी चलते इसका जो नाम कहलाया नोड कहलाया, N1 नोड एक है। दूसरा जहां पर दूसरा ब्रांच कनेक्ट है, एक यहां से ब्रांच कनेक्ट है, एक ये ब्रांच कनेक्ट है, दो ब्रांच कनेक्ट है, तो इस ब्रांच को जो हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं N2, इसको हम कहते हैं N2। और एक तीसरा कनेक्शन है जहां पे एक दो तीन तीन कनेक्शन हुआ, डेट मीन्स यह जो कहलाया N3 कहलाया। जंक्शन क्या बोला, जहां पर तीन ब्रांच कनेक्ट हो, डेट इज द जंक्शन। जैसे यहां पर देखिए, कलर चेंज कीजिए थोड़ा, कलर थोड़ा चेंज कीजिए, देखिए यहां पर कैसे समझेंगे। जैसे कि यहां पर समझिए कि यहां पर इस पॉइंट पर इसको हम J1 जंक्शन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों मान सकते हैं, एक जंक्शन इधर है, एक जंक्शन इधर, एक जंक्शन इधर है, जहां पर तीन या तीन से अधिक ब्रांच आके कनेक्ट हो जाए उसको हम जंक्शन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। जहां पर क्या समझते हैं, एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन को भी हम लोग जंक्शन कहते हैं, जहां पर बहुत सारे पटरियां आके मिलती है। एक स्टेशन होता है, एक जंक्शन होता है, कंडीशन थोड़ा समझिए, एक स्टेशन होता है, एक जंक्शन होता है। जंक्शन उसको क्यों कहा गया और उसको स्टेशन क्यों कहा गया, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जंक्शन में हो रहा है कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, बहुत सारे पटरियां लगी हुई है, बहुत सारे पटरियां लगी हुई है, और सारे जगह से रेल आ रहे हैं, सारे जगह से क्या आ रहे हैं, रेल आ रहे हैं, ये बहुत जगह से आ रहे हैं। कोई गुजरात से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, चारों तरफ से जो है यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ से यहाँ पे आ रहे हैं। डायट मीन्स यहाँ पर बहुत सारे ट्रेन आके लग रहे हैं, इसी चलते इस पॉइंट को कहा गया जंक्शन, यानी बहुत सारे पटरियां, एक तीन या तीन से अधिक है, और जहां पे एक जगह के कनेक्ट हो जा रही है दैट इज अ कॉल्ड अ जंक्शन, इसी को हम जंक्शन कहते हैं। और जहां पर थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा और समझिए स्टेशन के बारे में, छोटा सा स्टेशन है, एक पटरी है बस, एक पटरी है, दो पटरी है बस, कोई फिक्स जगह से आके मिल रही है, लेकिन यहाँ से कहीं निकल नहीं सकते, बस कुछ दूर ही में है, डैट मीन्स वह छोटा सा जगह है जहाँ पे स्टेशन है, वहां पर बहुत सारी गाड़ियां नहीं रुकती है, तो वही जो कहलाया डैट कॉल्ड, वही जो कहलाता वो स्टेशन कहलाता। तो यहाँ पर जंक्शन है, तो जंक्शन कैसे समझ सकते हैं, जंक्शन के बारे में समझ गए होंगे कि जंक्शन डैट मीन्स कॉल्ड, कौन सा जंक्शन हुआ, तो ये जंक्शन हुआ। दूसरा जो जंक्शन हुआ, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट यहाँ भी आके मिल रही है जेट में J2, तो ये भी एक जंक्शन हुआ, और यहाँ पर भी तीन पॉइंट आके मिल रही है तो J3। जंक्शन कितने हैं और नोड कितने हैं, थोड़ा बताइए हमको।
जंक्शन कितने हैं और नोड कितने हैं, तो यहां पर लिखिए थोड़ा। नोड जो यहां पर आ रहे हैं, नोड 3 है। कौन कौन नोड है? एक N1 नोड है, एक N2 नोड है और एक N3 नोड है। और जो जंक्शन आपको देख रहे हैं, जो जंक्शन देख रहे हैं, जंक्शन जो है वो जंक्शन भी 3 है, जिसको J1 जंक्शन कह सकते हैं, J2 कहते हैं और J3। ये 3 जो है आपके जंक्शन भी है। BC जो है एक प्रिंसिपल नोड है। BC जो है, B और C प्रिंसिपल नोड है। प्रिंसिपल नोड क्या होता है? वैसा नोड जहां पर क्या हो, जहां पर क्या हो, नोड भी हो, जहां पर क्या हो, जंक्शन भी हो। यहां पर नोड भी है, यहां पर जंक्शन भी है, तो वैसे पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल नोड। तो प्रिंसिपल नोड कौन है? बी और सी। बी और सी दो जो हैं, बी एंड सी जो है वह हैं आपके प्रिंसिपल नोड। बी एंड सी इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड, यह जो नोड कहलाया डेट कॉल्ड अ प्रिंसिपल नोड, यह कौन सा नोड है? प्रिंसिपल नोड होता है। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि केसीएल होता क्या। केसीएल होता क्या? तो चलिए पॉइंट थोड़ा डालिए। व्हाट इज मीनिंग बाय द केसीएल? तो देखिए केसीएल क्या बोलता है, इट स्टेट दैट, इट स्टेट दैट एट अ node the sum of total current is equal to always, यानी टोटल सम ऑफ करंट हमेशा जीरो जब हो जाए, नोड में जितने भी सम ऑफ करंट जब जीरो हो जाते हैं उसको हम केसीएल कहते हैं। जैसे कोई भी नोड की बात किया जाए तो टोटल इनकमिंग करंट एट नोड एट नोड नोड में जब बात किया जाए तो टोटल इनकमिंग करंट जो होता है, टोटल इनकमिंग करंट बराबर होता है गोइंग करंट। जितना इनकमिंग करंट हो उतना ही आउटगोइंग करंट हो गया, डेट मीन्स अ नोड। यही पॉइंट जो कहलाया आपका नोड कहलाया। यह किस पर काम करता है? क्वेश्चन आ गया है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, एसएससी का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि केसीएल कौन सा प्रिंसिपल पर वर्क, किस पर बेस्ड होता है? तो लिखिए केसीएल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के कंजर्वेशन पे केसीएल बेस्ड होता है। और यहां पर जो है क्वेश्चन आया हुआ भी आई है, अब समझिए यह अप्लाई कैसे करेंगे हम यहाँ पर। तो केसीएल जो अप्लाई करते हैं डेट मीन्स, जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से निकल रहा है, ये यहां से निकल रहा है, 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 ये क्या एंड पॉइंट है। डेट मीन्स यहां से निकल रहा है, डेट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू हो गया। और जब यहां से हम क्या करेंगे, इस तरह से आ रहा एंड पॉइंट पर, डेट मीन्स या निगेटिव वैल्यू का। ये किसका कंडीशन है? केसीएल का कंडीशन। किसका कंडीशन है? यह डेट मीन्स केसीएल जो है का ही कंडीशन है। जब केसीएल जो है ये कनेक्शन क्या बताया, डेट मीन जो केसीएल होता है जब आउट गोइंग हो गया, और जब ये इनकमिंग हो जाता है,
ठीक है। केसीएल आउट गोइंग भी हो सकता है, इनकमिंग भी हो सकता है। इस करंट जो होता है, यानी करंट की बात यहाँ पे हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहाँ भी इनकमिंग करंट ही हो रहा है। तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए। एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि केसीएल किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो केसीएल डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट। केसीएल जो नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता। एक चीज, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद जो क्या होगा, केवीएल के बारे में। तो केवीएल को हम अगले क्लास में देख लेते हैं, है ना। एक लंबा नहीं, 15 से 20 मिनट, ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए, आपको समझ भी नहीं आएगा। पहले आप क्या समझिए, केवीएल के बारे में पूरा आप समझिए, केवीएल क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कैसा होता है, ठीक है। जंक्शन क्या होता है, नोड क्या होता है, ठीक है ना। सारी चीज समझ आ गया आप लोग को? जंक्शन नोड के बारे में समझ आ गया। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल नोड क्या होता है, जहां पर जंक्शन भी आ जाए और नोड भी आ जाए, डेट मीन प्रिंसिपल नोड हो गया। केसीएल के बारे में समझे, कितना इनकमिंग करंट बराबर जब आउट गोइंग करंट होता है। सारे जो क्वेश्चन है सारे वीवीआई हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा, वीवीआई हैं, आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच।